मैंने लगभग 20 साल जेल में गुजारे। एक दिन मैंने सोचा कि मैं सरेंडर कर देता हूं और हुकूमत की तमाम शर्तों को मान लेता हूं, लेकिन फिर मुझे इमाम हुसैन की कुर्बानी और करबला का ख्याल आया और इमाम हुसैन ने मुझे मजबूती दी, ताकत दी और मैं हक और सच और इंसाफ के लिए ताकि मैं खड़ा हो सकूं, और मैंने वैसा ही किया। ये नेल्सन मंडेला ने इमाम हुसैन और करबला के लिए कहा था जब वो जेल में बंद थे और इन तमाम चीजों से लड़ रहे थे। आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। सब्र, तहम्मुल, हिम्मत, ताकत, जज्बा, अगर इन सबको एक लफ्ज में कहना हो तो जावेद अहमद टाक कहा जा सकता है। यूं तो जावेद के लिए जिंदगी बहुत आसान कभी भी नहीं थी। कश्मीरी होने की अपनी जद्दोजहद, माशी तंगी, घर की जिम्मेदारी, लेकिन इस सब के साथ साथ उन्होंने जीना सीख लिया था। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिंदगी को अभी उनसे सबसे बड़ा इम्तिहान लेना बाकी था। जिंदगी जीने और उसे देखने के मायने उनके लिए बदलने वाले थे। जरा सोचिए कैसी होती होगी वो तकलीफ, वो गम कि आप अपनी जिंदगी में खुश खुर्रम हों, अपने आने वाली जिंदगी के हसीन ख्वाब देख रहे हों कि अचानक आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाए, आपसे वो सब कुछ छीन लिया जाए जिससे आपका वजूद हो और आपके सामने जिंदगी के वो चैलेंजेस, वो मुश्किलात आ जाएं जिसके बारे में आपने अपने सबसे बुरे ख्वाब में न सोचा हो न देखा हो। जावेद अहमद टाक के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। जावेद सिर्फ 21 साल के थे और बीएससी की पढ़ाई कर रहे थे। वो वकालत करना चाहते थे कि अचानक एक रात ने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। दहशतगर्दों की गोली का शिकार हुए जावेद की पूरी जिंदगी ही उस रात ने पलट कर रख दी। उस हादसे के बाद वो बच तो गए, लेकिन हमेशा के लिए व्हील चेयर पर आ गए। उनकी एक किडनी नहीं है, पेट की एक आंत भी निकाल दी गई, जिस्म का निचला हिस्सा और रीढ़ की हड्डी काम नहीं करती। 21 मार्च 1997 को कुछ लोग हमारे घर में आए और उन्होंने मेरे कज़िन ब्रदर को किडनैप करने की कोशिश की। वो तलक कलामी हुई तो उन्होंने इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की, तो मुझे एक बुलेट आया जिससे मेरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई और मेरे बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स जो है अंदर किडनी, स्प्लीन वो टच हुए, तो जिससे राइट किडनी शैटर हुई, स्प्लीन शैटर हुआ, इंटेस्टाइनल टेयर, लिवर टेयर। तो उसके बाद मुझे ऑलमोस्ट 1-2 साल में घर में बेड रिटर्न रहा। मुझे लगा कि अब ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि खड़ा हो भी पाऊँगा कभी। तब मैं बीएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट था डिग्री कॉलेज अनंतनाग में। तो उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और यही था कि अब क्या करूँगा। इतनी मुश्किलात, इतनी जिस्मानी दुश्वारियों के बावजूद वो जिंदगी से मायूस नहीं हुए। उन्होंने जीना नहीं छोड़ा, बल्कि नाउम्मीदियों में उन्होंने उम्मीद देखी, जिंदगी नए सिरे से शुरू करने की उम्मीद। वो सहारा बने उन बेसहाराओं का, माजूरों का, जिनका सहारा कोई बनना नहीं चाहता। जो 75,000 रुपए का मुआवजा उन्हें सरकार से मिला था, उसे उन्होंने अपने ऊपर खर्च नहीं किया, बल्कि उससे उन्होंने माजूरों के लिए स्कूल की नींव रखने में लगा दिया। और आज इस स्कूल में 100 से ज्यादा डिफरेंटली एबल्ड बच्चे पढ़ते हैं। और जावेद अब डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी चला रहे हैं। और इस हिम्मत, जज्बे और नुमाया काम के लिए उन्हें दर्जनों एजाजात और इनामात से भी नवाजा जा चुका है। मैंने अपने लोकल जो हमारे बच्चे थे उनको पढ़ाने का काम किया। मैंने उनको फ्री ट्यूशन दी और फिर मैंने करीबन 4 साल ट्यूशन का फ्री ट्यूशन। उस पीरियड में मैंने देखा कि डिसेबल बच्चे कहीं नज़र नहीं आते थे। सब बच्चे आते थे मेरे पास, लेकिन डिसेबल बच्चे, क्योंकि मैंने अब क्लोज रेंज से डिसेबिलिटी देखी, एक डिपेंडेंट लाइफ देखी, बेड रिटर्न लाइफ थी मेरी। मुझे एक टच मिला कि नहीं, ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिनसे इन बच्चों के लिए कुछ हो सके।
तो फिर हमने आइडेंटिफाई किए करीबन 18 बच्चे हमने आइडेंटिफाई किए विद डिफरेंट डिसेबिलिटीज। तो हमने पहले ब्लाइंड बच्चों से स्टार्ट किया, लेकिन इस वक्त तो 2014 से हमारा बिल्कुल पब्लिक डोनेशंस पे है। और कुछ मतलब आप सेंसिटिव भी लोग हो गए, बहुत सारे हमें मंथली डोनेशंस भी देते हैं, जिन्होंने बैंक के जरिए हमने उनके फार्म भर दिए हैं। हमारे अकाउंट में उनका डोनेशन आता है, किसी का 1000, किसी का 500, तो उससे हमारा काम बनता है। ये बच्चे मतलब पढ़ लिखने में जितने भी हमारे चैलेंज थे, हमने लोन पे गाड़ी लाई इनको ट्रांसपोर्टेशन देने के लिए, ताकि सेग्रीगेट ना हो अपने फैमिली से। मायूसी कुफ्र है। अल्लाह ने कहा है कि मैं अपने बंदों पर उतनी ही मुश्किलें देता हूँ जितनी वो बर्दाश्त कर सकते हैं। जावेद ने हर तरह की परेशानी देखी, दुश्वारियों के पहाड़ देखे, लेकिन हारे नहीं, जिंदगी से मायूस नहीं हुए। अल्लाह से कभी इसके लिए शिकायत नहीं की, बल्कि जिंदगी नए सिरे से शुरू की और दुनिया को बता दिया कि 1000 मुश्किलों के बावजूद भी जिंदगी को कामयाब बनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ बुशरा खानम फहद, जी सलाम। कभी कभी आपके हमारे दिल में ऐसे कुछ ख्यालात आते हैं कि अभी कुछ ऐसे मरहले जिंदगी में आ जाते हैं, लगने लगता है कि जिंदगी कितनी मुश्किल है, क्यों तमाम परेशानियां सिर्फ हमारे ऊपर आती हैं। और फिर जावेद जैसे लोग सामने आते हैं और ये बता देते हैं कि आपकी मुश्किल तो कुछ भी नहीं, मेरी मुश्किल देखिए, उसके बावजूद भी मैं मुस्कुरा रहा हूं और दूसरे लोगों को भी मुस्कुराने का मौका दे रहा हूं। जावेद अहमद ताक साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी सलाम से बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस्तकबाल है आपका। शुक्रिया, आपका भी इस्तकबाल है और बहुत ही शुक्रिया जी इस्लाम चैनल का, इसके क्रू का, जिन्होंने मुझे आज दिन काफ़ी परसू किया और मुझसे ये मनवा है कि मैं आपके साथ रूबरू हो जाऊं। मैं काफ़ी मसरत और खुशी का इजहार कर रहा हूं कि मैं इस वक्त आपके साथ जी सलाम पे अपनी बात रख रहा हूं। सबसे पहले जावेद साहब, आपको आपके जज्बे को और आपको सलाम, आपकी हिम्मत को सलाम। ऐसे लोग बहुत कम ही देखने को मिलते हैं जिनकी जिंदगी में इतनी दुश्वारियां, इतनी परेशानियां आ जाएं, जिंदगी एकदम पलट जाए, बदल जाए और उसके बाद वो नाउम्मीदियों में उम्मीद देखें और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करें। सबसे पहले मुझे बताइए, ये हिम्मत आई कहां से आपके अंदर? एक इंसान जब उन दुश्वारियों में आ जाता है कि जहां पता चले कि अब एक या तो नाउम्मीदी करनी है या तो पॉजिटिव में किसी ऐसे रास्ते से जाना है कि जहां दुनिया पे हम बोझ न बने, तो काफ़ी हिम्मत के बाद मैंने 2 साल के बाद यही चुना कि मैं पॉजिटिव रास्ता ही चुनूं, ताकि मैं दुनिया पे बोझ न बनूं, बल्कि वो काम करूं जो दुनिया से छूट जाती है, मैं वही करूं। क्योंकि मुझे पता था कि अब तो टांगों पे खड़ा होना नामुमकिन है, क्योंकि जितने भी साइंटिफिक रिसर्च इस पर हुई है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पे या जितने भी इस पर इलाज देखे जाते हैं, तो वो बहुत ही कम असर और बार साबित हो रहे हैं। तो मैंने यही सोचा कि अगर यही है तो मेरे लिए तो सबक यही है कि आप वो काम करो जो आप बैठे बैठे ही कर सकते हो जी। तो लेकिन जो अल्लाह का करम है कि जो मैंने बैठे बैठे किया उसमें मुझे पंख लग गए। मैंने टांगों का सहारा नहीं लिया, बल्कि वही पर मैंने इस्तेमाल किए जिनसे मेरी परवाज़ बहुत ऊंची हो गई और मैंने जीना सीख लिया। जो असल ज़िंदगी में इंसान नहीं सीखता है, वो इंसान तभी सीखता है जब इस पर एक चैलेंज आ जाता है कि आपको आंखें नहीं दी जाएगी, आप दुनिया के साथ चलो, देख के चलो। आपके पास टांगे काम नहीं करेंगे, आप दुनिया के साथ चलते बनो और अपनी ज़िंदगी जो रेस है वो जीत जाओ। तो वही कोशिश मैं कर रहा हूँ। सिर्फ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि असल में ये कोई हिम्मत की बात नहीं है, ये इंसान की एक इनबिल्ट कैपेसिटी है। अब इसको खोजना और इस्तेमाल करना वही फिर हिम्मत और दूसरों के लिए राहे नसीहत बन जाती है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ खास नहीं हूँ। ये आपका बड़प्पन है जावेद साहब, ये कहने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए होती है जो आप कह रहे हैं।
और जिस तरह से आप बैठकर बात कर रहे हैं, जो तमाम आप दूसरे लोगों के लिए कर रहे हैं, इसके लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए होती है, वरना लोग तो छोटी छोटी मुश्किलों में टूट जाते हैं। हमारे साथ 2 कॉलर जुड़ गए हैं जो आपसे सीधा बात करना चाहते हैं। उस्मान साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं और सालार साहब जुड़ गए हैं। उस्मान गनी चौहान साहब से मैं पहले बात करूंगी। उस्मान साहब, अपना सवाल पूछिए। वालेकुम अस्सलाम। और मेरा सलाम जावेद साहब को भी दीजिएगा। जी। मेरा सवाल ये है जावेद साहब से कि कश्मीर एक हमारा बहुत खूबसूरत स्टेट है जी। और कश्मीर की जो बड़ी जो की जाती है, उसकी जो बोलते हैं ना क्या कंपेरिजन, वो सऊदी अरेबिया के ताइफ से की जाती है, लेकिन ताइफ भी मैंने देखा है कश्मीर से ज्यादा खूबसूरत नहीं है जी। ताइफ जो पहाड़ों के बीच में है और कश्मीर पहाड़ पर है, ये फर्क है। और कश्मीर के अंदर फिलहाल के जो हालात है उसके अंदर तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन जावेद साहब के ऊपर जो तकलीफ आई है, जावेद साहब को अल्लाह कामयाबी दे, जावेद साहब की कामयाबी कदम सुने, यही मेरी दरख्वास्त है। जावेद साहब ने जो पैसे लगाए स्कूल के अंदर बच्चों के एजुकेशन के लिए, और ऐसे कितने जावेद साहब हो गए जो कश्मीर के अंदर ये काम करेंगे। जावेद साहब को मेरा लाखों लाखों सलाम है। और जावेद साहब के लिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक शायरी अल्लामा इकबाल साहब की कि सदियों रहा दौरे दुश्मन जमाना हमारा, फिर भी बात कुछ ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं। तो जावेद साहब वो हस्ती है, तो कश्मीर की और हिफाजत करे अल्लाह ताला, और जावेद साहब जैसे लोग पैदा हो और कश्मीर आगे जाए और हमारे कश्मीर की नुमाइंदगी करे, और ये भी मेरी इल्तिजा जी। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान साहब इतने कीमती अल्फाज के लिए और ढेर सारी नेक ख्वाहिशात और दुआओं के लिए जावेद साहब के लिए। जावेद साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, उस्मान साहब का बहुत शुक्रिया, जितना ये एनकरेज हमें कर रहे हैं, और इन्होंने जो बताया कि कश्मीर एक ऐसी खूबसूरत जगह है कि जहाँ पे दिल मचल जाते हैं, तो ये सच है। और मैं इनके लिए ये कहूँ कि यहाँ के लोग उससे भी ज़्यादा दिल्ली खूबसूरत है, जहनी ईमानदार है। अब कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस है, तो इंशाल्लाह अगर सब हम ईमानदारी से इस पे काम करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। सालार साहब भी है हमारे साथ। सालार साहब, आप अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। सवाल ये है कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज जो है तो कश्मीर है, और उससे ही बदसूरत ज्यादा वहाँ की राजनीति है, जो जैसे जावेद साहब के जैसे लोगों को उसका शिकार होना पड़ता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जैसे जिंदगी जीना और जिंदगी काटना, ये दो बातें अलग अलग है। लेकिन जावेद साहब जो है तो जिंदगी जी रहे हैं, और वहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं तो जिंदगी काट रहे हैं। सिर्फ इतना ही बोलना। बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा बात आपने कही है। जावेद साहब, जवाब देना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, जो बातें इन्होंने कही उसकी मैं बिल्कुल इसका एहतराम करता हूँ। बहुत ही अच्छा बोल रहे कि जो हमारी राजनीति है, अगर वो थोड़ा सा भी ऑनेस्टली इस पे काम करेंगे, जो सच्चाई है उसी पे काम करेंगे, तो बहुत कुछ अच्छा होगा। और फिर से यहाँ वही फूल खिलेंगे, वही हंसी आएगी चेहरों पे जो पहले से थी। अगर कुछ डोनेट करना चाहता है तो क्या जरिया है? कि आपकी कोई वेबसाइट है जहां पर जाया जा सकता है, जहां जाकर डोनेट किया जा सकता है, कुछ मदद की जा सकती है? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी एक वेबसाइट है www.humanityWelfareHelpline.org। ओके। उसमें डोनेशन का ऑनलाइन भी मैकेनिज्म है, या हमारे जो बैंक अकाउंट है, जम्मू कश्मीर बैंक में हमारा अकाउंट है बिजबिहारा ब्रांच में, उसमें भी डाला जा सकता है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं jsocialactivist@gmail.com, जावेद के नाम से jsocialactivist@gmail.com। तो हम अपने बैंक अकाउंट उस पर भी शेयर करते हैं, लेकिन हमारी वेबसाइट ऑनलाइन है, और ऑनलाइन अगर गूगल सर्च करेंगे तो हमारे बारे में सब लिखा है,
सब जाना जाता है। जी, तो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है जो फिलहाल जावेद साहब को जिन्होंने सुना, जिन्होंने देखा कि वो कितना नोबल काम कर रहे हैं, तमाम जिंदगी की मुश्किलात को उन्होंने देखा, सब कुछ देखने के बावजूद भी उन्होंने हौसला खत्म नहीं किया, क्योंकि अल्लाह पर उन्हें भरोसा था। उन्हें भरोसा था कि अल्लाह सिर्फ अपने बंदों को उतनी ही अजियत देता है या उतनी ही परेशानी देता है जितना वो सहन कर सकते हैं। ये यकीन उन्हें था और इसी यकीन ने आज उन्हें यहां तक पहुंचाया कि वो अब खुद बेसहारा नहीं है बल्कि बेसहाराओं का वो सहारा बन रहे हैं। अगर आप भी उनकी मदद करना चाहते हैं तो जिस तरह से उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है आप उनकी मदद कर सकते हैं, और आप गूगल पर उनके नाम से भी आप सर्च करेंगे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी आप सर्च करेंगे तो भी आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमसे बात की। मेरी तमाम नेक ख्वाहिशात आपके साथ। और इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और यूट्यूब के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने राय, अपने मशवरे, अपने सवालात वहां पर भी पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।